हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की थर्ड यूनिट लीनियर इक्वेशंस एंड चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला की एक्सरसाइज 3C के बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है, वहां से आप डायरेक्टली बाकी की एक्सरसाइजेस भी देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट के साथ। द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। After 10 years, the age of the men will be double that of the son. Assuming the age of the son to be x, obtain a relation and find their present age. So हम यहाँ पे जो age of son given है उसको assume कर लेते हैं. Let the present age of son, इसकी हम x ले लेते हैं, and the present age of men is equal to age of men is 3 times the age of sun, मतलब 3x हम लिख सकते हैं। अब after 10 years age of sun जो होगी that will be x plus 10, मतलब 10 साल के बाद उसकी एज 10 years बढ़ जाएगी। एंड द एज ऑफ men विल बी, इसमें भी हम 10 years ऐड कर देंगे। अब हमको कंडीशन गिवन है द एज ऑफ द men विल बी डबल दैट ऑफ द सन। ओके, सो यहां पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज ऑफ मैन जो है दैट इज डबल द एज ऑफ हिज सन। अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे। दिस विल गिव 3x plus 10 is equal to 2x plus 20, taking x term on one side. So 3x minus 2x is equal to 20 minus 10. So x will be equal to 10. तो हमको प्रेजेंट एज ऑफ सन फाइंड कर लिए है और अब हम मैन की भी फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 years एंड एज ऑफ men will be 3 into 10, that is 30 years. Okay, next is B part. The difference between the ages of two brothers is 10 years and 15 years ago their ages were in the ratio 2:1. Assuming the age of younger brother to be x, obtain an equation. Also find the ratio of their ages 15 years hence. Ago मतलब पीछे, hence मतलब आगे. So let the present age of younger brother be x and elder brother, दोनों का डिफरेंस है 10 years का, मतलब हम यहां पर अगर एल्डर ब्रदर की एज यंगर ब्रदर से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 10, तो इसको x को इधर ले जाएंगे तो एल्डर ब्रदर की एज हो जाएगी 10 plus x। सो यहां पर हमारे पास x plus 10 जो होगी दैट विल बी द एज ऑफ एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट इज अ 15 years ago, 15 साल पहले। ओके, सो एज ऑफ यंगर ब्रदर will be x minus 15 हो जाएगा and elder brother will be, ये जो x plus 10 है इसमें से हम minus 15 कर देंगे। अब हमको ये गिवन है दैट 15 years ago इन दोनों का जो रेशो था दैट वाज 2:1।
Therefore, according to the question, इन दोनों के एजेस का रेशियो मतलब x + 10 - 15 एंड x - 15 इज इक्वल टू 2/1. 2:1 हमको रेशियो गिवन है. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. x - 5 इज इक्वल टू 2 इंटू x - 15. फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे. x - 5 इज इक्वल टू 2x - 30. फर्दर हम इसको लिख देंगे 2x - x इज इक्वल टू 30 - 5. सो x विल बी इक्वल टू 25. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25. अब हमको ये बताना है रेशियो ऑफ देयर एजेस 15 ईयर्स हेंस. तो 15 ईयर्स के बाद मतलब 15 ईयर्स हेंस एज ऑफ younger brother is equal to 25 years plus 15 मतलब 15 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 40 years and age of elder brother will be 25 प्लस 10 तो उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी और 15 साल के बाद तो प्लस 15 और कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 50. अब हमको रेशियो निकालना है तो मैं यहां पर लिख देती हूं देयरफॉर रेशियो विल बी 50/4. सो इट विल बी 5/4. दैट इज 5:4 इज द रेशियो. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. Next is question number 7. Divide rupees 243 in 3 parts such that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/4 of the third part are all equal. तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट गिवन है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इक्वल टू रुपीज 243. और ये जो तीनों पार्ट्स हैं दैट इज हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट. ये तीनों इक्वल हैं जिसको हम इक्वेट कर देते कॉमन फैक्टर्स x के साथ. ओके, सो नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट this is going to be 2 into x. Second part it will be 3x and the third part it will be 4x. So ये हमारे पास तीनों पार्ट्स आ गए हैं और इन सब का सम जो है that is rupees 243. Therefore according to the question 2x plus 3x plus 4x is equal to rupees 243. So we'll get here 9x is equal to 243. So x will be equal to 243 divided by 9. 9 2s are 18 and 9 7s are 63. So x की वैल्यू आ गई है 27. So first part will be 2 into 27 that is rupees 54. Second part is equal to 3 into 27 that is rupees 81 and the third part is equal to 4 into 27 that is rupees 108. सो इस तरीके से आप यहाँ पर तीनों पार्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80 मीटर इफ द विड्थ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर एंड द लेंथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 36 मीटर स्क्वायर. Assuming the length to be x, obtain an equation. Also find the length and the breadth of the rectangle.
तो यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, मतलब लेंथ को आपको एज्यूम करना है और पेरीमीटर आपको गिवन है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी दैट पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगर हम यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेड्थ का फॉर्मूला निकालें तो ये आ जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ लेंथ एज्यूम करने के लिए बोला गया है और हमको ब्रेड्थ की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 मीटर and let the length is equal to x। और अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ब्रेड्थ के लिए, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ है पेरीमीटर बाय 2, तो L की वैल्यू हमने x पुट कर दी है, ब्रेड्थ निकालेंगे तो पेरीमीटर 80 बाय 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 40। सो ब्रेड्थ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4 माइनस एक्स। Okay, this x will come here, 40 minus x, sorry. So this is going to be the breadth. So therefore the breadth is equal to 40 minus x. So ये तो हो गया आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमको एरिया गिवन है, एरिया विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब x इंटू 40 minus x। According to the question, breadth is increased by 2 and length is decreased by 2। मतलब न्यू लेंथ की बात करें, न्यू लेंथ इट विल बी लेंथ इज डिक्रीज बाय 2, मतलब x में से -2 कर देंगे एंड न्यू ब्रेड्थ जो होगी दैट इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब 40 माइनस x में हम 2 इंक्रीज कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 36 मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो एरिया हमने निकालेंगे नया दैट इज न्यू एरिया दैट विल बी x माइनस 2 इंटू 40 माइनस एक्स प्लस 2। ओके, सो यहाँ पर ये इसका नया एरिया हो जाएगा। सो दिस x माइनस 2 इंटू 40 माइनस एक्स प्लस 2 विल बी, एरिया में इंक्रीज हुआ 36 का, मतलब ये जो है x इंटू 40 माइनस एक्स में 36 इंक्रीज है। ओके, नाउ वील बी सॉल्विंग दिस। This is x minus 2 into 42 minus x is equal to 40x minus x square plus 36। फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 40x minus x square minus 80 plus 2x is equal to 40x minus x square plus 36। सो यहाँ पर this is 42 and here it will be 84। so further हमारे पास ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 42 माइनस 84 करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा, और यहाँ पर ये 40x है, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, मतलब 42x प्लस 2x माइनस 40x विल बी इक्वल टू 36 प्लस 84। सो ये हो जाएगा +2 और 2, 4x इज इक्वल टू 120। so x will be equal to 120 divided by 4 that is 30। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। अब हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है, सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर एंड breadth is equal to 40 minus 30 that is
10 meter. Hence, this is the solution. Next is question number 9. A man buys 2 articles at rupees 410. He sells both at the same price. On one he makes a profit of 15% and on other a loss of 10%. Assuming the cost price of the article on which he makes a profit to be X, obtain an equation. Also find the cost price of both the articles. So यहाँ पर price of 2 articles आपको given है. Price of 2 articles, that is rupees 410. So on first article, profit is 15% and second article loss is 10%. So let the cost price of first article बी एक्स, बिकॉज उसने प्रॉफिट वाले को एक्स एज्यूम करके दिया हुआ है तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया है. एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल विल बी, ये प्राइस है दोनों की 410 में से हम एक्स माइनस कर देंगे तो ये सेकेंड के लिए आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो यहाँ पर x into 100 plus 15% will be divided by 100 will be equal to 410 minus x into 100 minus 10% divided by 100. So this is the formula for loss and profit for cost to find the selling price. तो selling price दोनों articles की same हमको given दी हुई है. So यहाँ से 100 से 100 cancel हो गया. So this is going to become x into 115 and 410 minus x, यहाँ पर आ जाएगा ये 90. Further हम इसको solve कर सकते हैं by cancelling it by 5 2s and 5 3s, 5 1s, 5 and 5 8s. So this is going to become 23x upon 18 is equal to 410 minus x. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं 23x upon 18 plus x is equal to 410. Taking 18 as the LCM, so 23x plus 18x is equal to 410. So on adding we'll get 41x is equal to 410 multiplied by 18. तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स. सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180. सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल is 180 rupees and cost price of second article, that will be 410 minus 180, that is 230 rupees. Hence this is the answer. Next is question number 10. A takes 3 hours more than B in walking 30 kilometers. If A doubles his speed, he will take 2 hours less than B. Assuming the speed of A to be x km per hour, obtain an equation and also find the speed of A and B. So यहाँ पर आपको distance given है सबसे important, that is 30 किलोमीटर, and हमको given है A के लिए speed. Let the speed of A x किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है.
So as we know that speed is equal to distance upon time, so time is equal to distance upon speed हो जाता है. So time taken by A will be equal to distance upon speed, that is in hours, and time taken by B will be A takes 3 hours more than B. 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो मतलब ये 3 घंटे पीछे लिख सकते हैं 30/x - 3. ओके, अब आप स्पीड ऑफ बी निकाल सकते हैं. स्पीड ऑफ बी विल बी, स्पीड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम को हम सिंपली वे में 30 - 3x लिख सकते हैं एलसीएम लेके. सो दिस इज गोइंग टू बी 30 - 3x अपॉन x किलोमीटर पर आवर. सो ये हो गया इसका स्पीड. नाउ सेकेंड केस हमको गिवन है case 2. This was for case 1. Speed of A is equal to double, मतलब 2x किलोमीटर पर आवर है. तो टाइम टेकन विल बी 30/2x हो जाएगा. ओके, और यहां पर आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A doubles his speed, he will take 2 hours less than B. 2 घंटे B से लेस लगेंगे. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 30/2x + 2 will be equal to 30/x - 3. अब फर्दर इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे. सो वी गेट हियर 2x, 30 + 4x is equal to x, 30 - 3x. ये x से ये x कैंसिल हो गया. फर्दर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 30 + 4x is equal to 30 - 3x multiplied by 2. So this will be 30 + 4x is equal to 60 - 6x. So यहाँ पर हम इसको ले आएंगे. So this is going to be 10x, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो 30. सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30/10, दैट इज 3. सो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है. देयरफॉर स्पीड ऑफ A विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ B विल बी 30 × x divided by 30 - 3 × x की जगह मैं यहाँ 3 पुट कर देती हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी 90 डिवाइडेड बाय 30 - 9. सो 90 डिवाइडेड बाय 21, इट विल बी 42/7 किलोमीटर पर आवर. Hence these are the 2 answers. Next is question number 11. A and B together can complete a work in 8 days. A can do it alone in 12 days. If B alone can do the work in X days, obtain an equation in X. Also find the number of days in which B alone can do the work. तो यहाँ पर आपको A and B together can complete work in 8 days given है, and A alone can do in 12 days.
Also we are given B alone can do in x days. So finally according to the question, अगर हम equation बनाएं, so we get 1 upon x plus 1 upon b is equal to 1 by 8. So now we'll solve this equation. 1 upon x is equal to 1 by 8 plus 1 by 12. So 1 by x is equal to, यहाँ पर LCM आ जाएगा इसका 24, 8 3s plus 12 2s. So 1 upon x will be equal to 5 upon 24. So x will be equal to, this is minus, x is equal to 24. तो x की वैल्यू आ गई 24. So A alone can do in 12 days. So B alone can do in 24 days. So यहाँ पर लिख सकते हैं therefore B can do the work alone in 24 days. Next is question number 12. A man swimming in a river finds that it takes him 4 times as long to swim 1 kilometer upstream as it does to swim back. The river flows at 1.5 kilometer per hour, assuring that men can swim x kilometer per hour in still water. Form an equation and find x. Let speed of men is x kilometer per hour and speed of river flow is 1.5 kilometer per hour. Therefore speed upstream मतलब उल्टा जाना, so x minus 1.5 हो जाएगी and speed while swimming back मतलब डाउन स्ट्रीम बोलेंगे तो x प्लस 1.5 हो जाएगी. डिस्टेंस हमको गिवन है 1 kilometer. Swims 1 kilometer. Okay, so we can write here that is distance upon speed is equal to time. मतलब x minus 1.5 is equal to 4 times 1 upon x plus 1.5. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. x plus 1.5 4 into x minus 1.5. So it will be equal to x plus 1.5 is equal to 4x minus 15 4s is 66 आ जाएगा यहाँ पर और हम इसको इस साइड ले जाएंगे. So this is going to be 4x minus x is equal to 6 minus 6 plus 1.5. So it is going to be 3x is equal to 7.5. So x will be equal to 7.5 divided by 3. 3 2s and 3 5s. So x is equal to 22.5 kilometer per hour. X is equal to 2.5 kilometer per hour. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक कनेक्ट नहीं होती है तो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.